क्वाड में शामिल होने के लिए पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कई शानदार तोहफे दिए, जिनमें शामिल था एक एंटीक सिल्वर हैंड एनग्रेव ट्रेन मॉडल। ये अद्वितीय मॉडल महाराष्ट्र के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें 92.5% सिल्वर का इस्तेमाल हुआ है। इस पर दिल्ली, डेलावेयर और इंडियन रेलवेज अंकित हैं। इस तोहफे के जरिए दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूती को दर्शाया गया है। पीएम मोदी ने बाइडेन को जम्मू कश्मीर की खास पश्मीना शॉल भी भेंट की, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इस दौरे ने भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और भी प्रगाढ़ कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा न केवल रणनीतिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक अहम कदम है। रील के लिए अक्सर लोगों को अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते आपने देखा होगा, लेकिन अब जो तस्वीर आप देखेंगे, इन रीलबाजों ने तो दूसरे की जिंदगी से ही खिलवाड़ कर लिया। देखिए इन तस्वीरों को। तस्वीर यूपी के झांसी से है, जिसमें देखा जा सकता है एक बुजुर्ग साइकिल पर जा रहा है, तभी दो बाइक सवार लड़के आते हैं और बुजुर्ग की आंखों पर स्प्रे मार देते हैं। स्प्रे से निकले फोम से बुजुर्ग की दोनों आंखें ढक गईं। वो तो शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूपी पुलिस ने एक अपराधी की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली। संपत्ति जब्त करने के लिए जब पुलिस वाले पहुंचे, तब उनके साथ ढोल वाले भी पहुंचे थे। अपराधी के मोहल्ले में जाकर पुलिस वालों ने ढोल बजवाते हुए कुर्की का ऐलान किया। 2 से 3 बार सुनो सुनो बोलकर आसपास के लोगों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया गया। फिर पुलिस वालों ने कार्रवाई की डिटेल दी। अली शेर पुत्र मेहराजुद्दीन जो गैंग लीडर है, उसने अपनी पत्नी के नाम अवैध संपत्ति खरीदी है, जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत 1 करोड़ 20 लाख है। उसको कुर्क किया जाता है। कार्रवाई का ब्यौरा देने के बाद पुलिस वालों ने अपराधी की कुंडली भी लाउडस्पीकर पर बताई। यह अपराधी बहुत ही दुर्दांत किस्म का था। इसके खिलाफ 22 मुकदमे पंजीकृत है। इसने बलवा, लूट और अन्य प्रकार के अपराध किए हैं। गाजे बाजे के साथ पहुंची पुलिस की टीम ने स्पीकर में अनाउंस करने के साथ अपराधी के घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया। इसके साथ पुलिस वाले एक पेंटर लेकर भी गए थे। उसने घर के बाहर लाल रंग से कुर्की का आदेश लिखा। बताया जा रहा है कि जिस अपराधी की अवैध संपत्ति की कुर्की हुई, उस पर 2 बार गुंडा और गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। राजस्थान के धौलपुर में अवैध बजरी के परिवहन के दौरान एक दर्दनाक घटना हो गई। बजरी से लोड एक ट्रैक्टर ने एक मासूम बच्ची को रौंद दिया, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र की अंबेडकर नगर कॉलोनी में हुई इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमले का नया वीडियो सामने आया है। इस बार भेड़ियों ने एक बकरी को निशाना बनाया और उसे बाड़े से खींचकर उठा ले गए। भेड़ियों के हमले का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो ये बताता है कि बहराइच में भेड़िया अभी जिंदा है। रात के अंधेरे का ये फुटेज बेहद खौफनाक है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 भेड़िया आते हैं और एक बकरी पर हमला कर देते हैं। बकरी को संभलने तक का वक्त नहीं मिल पाता। फिर दोनों भेड़िए बकरी को अपने जबड़े में फंसाकर टांग ले जाते हैं। घटना बहराइच के नानपारा इलाके में एक गांव की है। भेड़ियों के हमले का ये वीडियो सामने आने के बाद लोग दहशत में हैं। डर है कि भेड़िए फिर से इंसानों पर हमला ना शुरू कर दे। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में भेड़ियों के अटैक में 8 बच्चों सहित कुल 9 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 45 लोग घायल हैं। प्रशासन ने दावा किया था कि भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, लेकिन नए वीडियो ने फिर से दहशत फैला दी है। मुंबई के धारावी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की बीएमसी की कार्रवाई के दौरान हंगामा करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को पकड़ा है, उनमें मोहम्मद साहिल अंसारी, शकील अहमद खान, मोहम्मद साहिल शाह के नाम सामने आए हैं। मुंबई पुलिस को इन तीनों आरोपियों की 1 दिन की रिमांड भी मिल गई है। अब पुलिस इन आरोपियों से भीड़ एकत्रित करने के मामले में सवाल कर रही है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी बदहाल है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो उसके गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। इसीलिए गर्भवती महिला को पहले तो ट्रैक्टर से सड़क तक लाया गया, इसके बाद कहीं जाकर उसे एम्बुलेंस नसीब हुई। बताया गया कि महिला के गांव में पानी भरा था, इसीलिए एम्बुलेंस भी वहां तक नहीं पहुंच पाई। फर्रुखाबाद के अमृतपुर तहसील में बाढ़ से बुरा हाल है। हालात ऐसे हैं कि अगर किसी को गांव से कहीं दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बैलगाड़ी और साइकिल के सहारे ही लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। पानी में आधे डूबे हुए इन लोगों की जिंदगी बाढ़ ने बेहाल कर दी है। बताया जा रहा है कि गांव में बाढ़ की समस्या तो कुदरती है, लेकिन इससे होने वाली परेशानियों की जड़ सरकारी है। गांव वालों का कहना है कि बाढ़ की वजह से पुलिया डूबी, लेकिन अभी तक गांव के लिए नाम नहीं मिला। गांव के लोगों का आरोप है कि तहसील के कर्मचारी आते हैं और बस बाढ़ की फोटो खींचकर चले जाते हैं। करप्शन के खिलाफ यूपी सरकार और प्रशासन सख्त है, बावजूद इसके रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला यूपी के फिरोजाबाद से सामने आया, जहां एक लेखपाल खुले आसमान के नीचे घूस लेता हुआ नजर आया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें आरोपी लेखपाल हाईवे के किनारे खड़ा है। उसके सामने की तरफ एक शख्स खड़ा है और दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद तहसील का बताया जा रहा है, जहां एक युवक मृत आश्रित के तहत जमीन ट्रांसफर करवाने के बदले घूस के लेन देन की बात चल रही है। वो कोई काम नहीं कर रहा, वो काम को कर रहा हूं, मैं करवा लूंगा। जिसके बाद शख्स कुछ रुपए निकालकर लेखपाल को देता है। बताया जा रहा है कि करीब 2000 रुपए में ये पूरी डील फाइनल हुई, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने आरोपी लेखपाल को सस्पेंड कर दिया। मुजफ्फरनगर में लोगों की आंखों के सामने उनके मोहल्ले की एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग की हालत को देखकर आसपास के लोगों को पहले ही पता चल गया था कि ये गिरने वाली है, और फिर कई घंटों की निगरानी के बाद आखिरकार ये बिल्डिंग गिर ही गई। 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने के बाद तार भी आपस में खिंच गए थे, जिसकी वजह से चिंगारी भी देखी गई। बताया गया कि आसपास रहने वाले लोगों को पहले ही समझ आ गया था कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, इसीलिए बिल्डिंग से लगे हुए मकानों को पहले ही खाली करा लिया गया। यही वजह है कि जब बिल्डिंग गिरी तो इलाके में दहशत तो फैली, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस 3 मंजिला बिल्डिंग के गिरने के बाद किसी को भी गंभीर चोट आ सकती थी, इसीलिए मोहल्ले के लोग बिल्डिंग से दूर खड़े होकर उसके गिरने का इंतजार कर रहे थे। बताया गया कि मकान का मालिक पिलर्स के लिए सड़क पर गड्ढा बनवा रहे थे, उनकी मनमानी की वजह से ही ये बिल्डिंग गिरी है। हालांकि आसपास के लोगों की जागरूकता की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। संत कबीर नगर में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का दफ्तर में मसाज कराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जिस तरह से सरकारी दफ्तर में मसाज कराई जा रही है, उससे पूरे विभाग पर सवाल उठना लाजमी है। ये है यूपी के संत कबीर नगर जिले के ग्राम पंचायत सचिव साहब सिमरियावा ब्लॉक में तैनात हैं। नाम है अब्दुल लतीफ। लतीफ साहब पूरे ऐशो आराम से सरकारी दफ्तर में बैठकर अपना काम निपटा रहे हैं। लगता है ग्राम पंचायत सचिव दफ्तर में काम करते हुए थक गए, तभी तो शरीर को आराम देने के लिए ऑफिस को मसाज सेंटर बना डाला। जरा अब्दुल लतीफ साहब की हिमाकत तो देखिए, एक हाथ से काम कर रहे हैं, बाकी दूसरे हाथ की मालिश हो रही है। ग्राम पंचायत सचिव अपने कारिंदे से मसाज करवा रहे हैं, हाथ की जमकर मालिश हो रही है। साथ ही सामने बैठे शख्स से पेमेंट पर लंबी चौड़ी बातें भी कर रहे हैं। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव हाथों की एक उंगलियों की मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। किसी नवाब की तरह बैठकर ऐशो आराम की मुद्रा में दिख रहे हैं। ग्राम पंचायत सचिव का मसाज कराते वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आने के बाद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जांच कराकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं।